नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सबसे स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। कर्नाटक बीजेपी के अंदर ये क्या चल रहा है? क्या येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के बीजेपी के अंदरूनी खुसफुसाहट कुछ इसी और इशारा करती है। बीजेपी हाईकमांड यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को हटाना चाहती है। ज्ञात सूत्रों की माने तो येडियुरप्पा की आयु अब 75 से ऊपर पहुंच चुकी है। बीजेपी के एक जानी मानी एक मानदंड है, जो पैमाना है, 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को मार्गदर्शन मंडल में जाना पड़ता है। तो इसी एक बहाने को लेकर येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात चल रही है। राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ी हुई है। तो वैसे मोदी शाह कभी भी येडियुरप्पा को नहीं चाहते थे, जी हाँ, मगर हालात कुछ ऐसे बनते गए कि येडियुरप्पा मजबूती के साथ उभरते गए और हाईकमांड मजबूर होते गई। फिर भी हाईकमांड येडियुरप्पा को कमजोर करने के तरीके ढूंढते रही। उनके नीचे तीन उप मुख्यमंत्रियों को बिठाया गया। तीन उप मुख्यमंत्री। एक राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। ऐसा शायद इसलिए किया गया कि येडियुरप्पा पर लगाम लगी रहे। इन 3 उप मुख्यमंत्रियों में लक्ष्मण सवदी का एक ऐसा नाम था जिससे सभी लोग उस वक्त चौंक गए थे। आज भी येडियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में लक्ष्मण सवदी ही हाईकमांड की पहली चॉइस मानी जा रही है। एक तरफ येडियुरप्पा को हटाने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर येडियुरप्पा हाईकमांड को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये जांबाज खिलाड़ी है, संघर्ष से आए है, जमीनी नेता है, मास लीडर है। तो इनकी अपनी एक मजबूत पहचान भी है और हैसियत भी है, जो शायद यही बीजेपी हाईकमांड को अखरती है। वो हर स्टेट में जिन लोगों को चांस दी है, ऐसे ही बेस जिनका पक्का न हो, हाईकमांड के इशारे पर जो चलते हो, नाचते हो, ऐसे लोगों को ही लेकर वो अपनी हुकूमत चलाना चाहती है, चला रही है। ऐसे ही कुछ संकेत पिछले कुछ सालों में हमको देखने में आया है। बेंगलुरु के राजनीतिक गलियारों में जो कुछ सुनाई दे रहा है, अगर उन बातों की माने तो येडियुरप्पा हाईकमांड के मर्जी के खिलाफ कर्नाटक मंत्रिमंडल की पुनर्रचना करने जा रहे हैं और सबसे पहली मार हाईकमांड के चहेते उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी पर गिरने वाली है और उनके समेत 5 अन्य मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से हटाने की सूचना है। इन 5 लोगों में बीदर के इंचार्ज मंत्री प्रभु चव्हाण जी का नाम भी सुर्खियों में है। कथित तौर पर हटाए जाने वालों में अन्य 3 नाम वो हैं जिसमें सीसी पाटिल, कोटा श्रीनिवास पुजारी तथा श्रीमती शशिकला जल्ले बताए जाते हैं। इन 5 मंत्रियों को हटाकर उनके जगह पर उमेश कत्ती, एमटीवी नागराज, एच विश्वनाथ, आर शंकर, अंगार तिप्पारेड्डी आदि नए चेहरों को शामिल किया जाने वाला है। ये वो चेहरे हैं जो येडियुरप्पा को इस बार सरकार बनाने में, ऑपरेशन कमल को सक्सेस कराने में, जेडीएस और कांग्रेस को तोड़कर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने में जो लोग मदद किए थे और उपचुनाव में वो जीत नहीं पाए, ऐसे लोगों में एमटीवी नागराज, विश्वनाथ और आर शंकर शामिल हैं। तो उनकी मेहरबानी को भी वो उपकार फेरना चाहते हैं येडियुरप्पा जी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि हाईकमांड के सहमति के बगैर राज्यपाल के हस्ताक्षर येडियुरप्पा जी नए मंत्रियों के लिस्ट पर कैसे लेंगे और नया मंत्रिमंडल कैसे बनाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच कार्रवाई से असंतोष, नाराजगी का स्फोट हो सकता है। ये जो मंत्रिमंडल का जब भी पुनर्गठन होता है, कुछ लोगों को निकाला जाता है, कुछ नए लोगों को लिया जाता है, तो ये एक्सरसाइज से बहुत सारे लोग अक्सर बचते हैं, जिसका मेन कारण है जो मंत्री नहीं बन सके, जिनकी ख्वाहिश ज्यादा रहती है, तो वो फिर बगावत कर सकते हैं।
तो उस बगावत को कुचलने के लिए भी येडियुरप्पा ने कई बॉर्डर कारपोरेशन के अध्यक्ष बनाने का एक लिस्ट भी उन्होंने तैयार कर लेकर रखा है, जो एक दो दिन में वो लिस्ट भी फाइनल रूप धारण कर सकती है। इस तरह के बेंगलोर के राजनीतिक हालात हैं, तो विपक्ष के कांग्रेस नेता केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के 6 करोड़ लोग कोरोना से परेशान हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग कर्नाटक स्टेट भर में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2000 के करीब लोगों की मौतें हुई हैं और बीजेपी केंद्र और राज्य में कुर्सी बचाने और कुर्सी गिराने का खेल खेल रही है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने तो कोरोना के चलते राज्य की बीजेपी सरकार पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा चुके हैं और इसकी जांच की भी मांग वे करे हैं। एक नजर कोरोना के अपडेट पर हम डालें तो आज के आंकड़े, आज की तारीख यानी 28 जुलाई को क्या हालात हैं, हम एक सरसरी नजर हमारे स्टेट और हमारे जिले के बारे में जानेंगे। कर्नाटका स्टेट में आज के दिन जो पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव केसेस नए प्रकाश में जो आए हैं, उनकी संख्या 5536 है, 5536। आज तक की कुल संख्या 1,01,007 यानी 1 लाख से आंकड़ा पार हो चुका है। हम लगभग 4 महीने पहले मार्च के शुरुआत में एक एपिसोड बनाया था, एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि कर्नाटक में 88,000 संक्रमित हो सकते हैं 1-2 महीने में, बोलकर एक किसी अध्ययन का एक रिपोर्ट था। हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज उस आंकड़े को भी पार कर चुके हैं हालात। आज जितने लोग कोरोना से स्टेट भर में मरे हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उसकी संख्या है 102 और टोटल अब तक जो मरने वालों की संख्या है 2055 यानी 2000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। अब बीदर की हालात देखिए, बीदर डिस्ट्रिक्ट, बीदर जिले पर अगर हम एक नजर दौड़ाए तो आज के डेट में जो पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या है 39। आज तक जितने कुल संख्या है कोरोना पॉजिटिव लोगों की 1947 यानी आजादी का दिन साल 1947। आज जो मरने वाले लोग हैं कोरोना से पीड़ित, उसकी संख्या 2 बताई जा रही है। अब तक मरने वालों की संख्या बीदर जिले में कोरोना से 70 लोगों की जानें जा चुकी है। ये तो रहा आज के हालात पर एक नजर। आज हम कुछ अलग बात करते हैं, कुछ हमारे न्यूज चैनल के बारे में, लोगों के अभिप्राय, लोगों की ख्वाहिशें। बहुत सारे लोग हमको क्वेरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सबकी शिकायत है कि गंधर्व टाइम्स कभी कभी देर से आता है, रेगुलर सर्विस नहीं मिल पा रही है। लोग जानना चाह रहे हैं, हर दिन सुनना चाह रहे हैं, तो उस बारे में हम कुछ एक हमारे विचार शेयर करना चाहते हैं। साथियों, गंधर्व टाइम्स के वीक्षक यानी देखने वालों को हम निरंतर सेवा सचमुच में नहीं दे पा रहे हैं। वैसे गंधर्व टाइम्स यूट्यूब चैनल को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन लोगों की मांग को हम पूरा करने में कुछ असमर्थ से महसूस कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि आजकल निष्पक्ष पत्रकारिता करना कितना मुश्किल हो गया है और बिना किसी आर्थिक सहायता के इसको निरंतर बनाए रखना भी और भी ज्यादा मुश्किल है। यूट्यूब चैनल चलाने से, वो भी पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस टाइप के यूट्यूब चलाने से वाहवाही तो बहुत मिलती है। वैसे हमारे समाचार क्षेत्र में रहने वालों को यही कुछ मिलता है। सच को उजागर करने से लोकप्रियता हासिल होती है, लेकिन बिना आर्थिक सहायता के चैनल को सिर्फ शौक या जुनून के सहारे अधिक दिन तक नहीं चला सकते। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चाहने वालों की मांग भी पूरी हो और गंधर्व टाइम्स निरंतर चलता रहे और आर्थिक सहायता मिलती रहे। लॉकडाउन के दौर ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। कोरोना कभी न कभी खत्म होगा, क्योंकि जो चीज आई है दुनिया में उसे एक दिन जाना भी है, जो तय है। वैसे कोरोना भी खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं। कुछ और वक्त लग सकता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में जिंदगी बदल सी गई है। कामकाज के तौर तरीके बदल रहे हैं।
ऑनलाइन का जमाना तेजी से बढ़ रहा है। वर्चुअल नाम के ऐसे शब्दों की सुनने की आदत सी हो गई। वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल सेमिनार, इस तरह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आदि शब्द ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन भी बढ़ गया है। कोरोना के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम जारी रख सकते हैं। इससे उनके खर्चे कम हो गए हैं, काम उतना ही हो रहा है। समाचार पत्रों के रिपोर्टर लोगों की ही हम देखें, जिस फील्ड में हम हैं, हम जानते हैं नजदीक से, इसलिए हम उसका एक रेफरेंस ले रहे हैं। आज तक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के नाते जो बड़े समाचार पत्र समूह के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें घर का भाड़ा भी मिलता था तनख्वाह के साथ साथ, और ऑफिस चलाने के लिए ऑफिस का किराया और साफ सफाई मेंटेनेंस का खर्च आदि का भी प्रावधान होता था, जो बड़े समाचार पत्र है अंग्रेजी, कन्नड़ा वगैरह। लेकिन लॉकडाउन में जब वर्क फ्रॉम होम का चलन चालू हो गया, कई बड़े समाचार पत्र अब बगैर ऑफिस के भी उतना ही काम होने का अनुभव कर रहे हैं। मैनेजमेंट को समझ में आ गया है कि ऑफिस की कटौती करके, भाड़ा किराया बचाकर, नौकर चाकर मेंटेनेंस आदि का खर्चा भी न देते हुए उतना ही काम हो रहा है। तो फिर कोरोना के बाद भी इसी सिस्टम को आगे बढ़ाए जाने पर विचार कर रहे हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस, डोर डिलीवरी आदि काम भी बढ़ गए हैं। तो इन बदले हुए हालात में गंधर्व टाइम्स ही एक प्रयोग करने जा रहा है। हमारे चैनल को देखने वाले, चाहने वाले मित्र हितैषियों को बाजार के रेट के बराबरी में घर को लगने वाले सभी सामान ओके लाइफ केयर नाम के कंपनी के उत्पाद की जानकारी तथा घर बैठे बिजनेस कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग आदि देकर बिना लागत के, बिना दुकान के एक अच्छी आमदनी का जरिया देने का प्रयास ही यह हमारा प्रयोग है। कंपनी से सीधे कस्टमर तक उत्पाद पहुंचाने वाले डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का एक हिस्सा बनकर हम एक नई आय अपने परिवार को कैसे जोड़ सकते हैं, ये सिखाया जाने की एक कोशिश है। वैसे ये प्रक्रिया पिछले 2 दशकों से हमारे देश में चल रही है, मगर उतनी ज्यादा प्रचारित नहीं है। मतलब उसमें अच्छाई से ज्यादा उसके बारे में टीका टिप्पणियां ज्यादा सुनने में आती है। मगर विदेशों में जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर ये प्रैक्टिस ज्यादा है। अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, ऐसे कई देशों में डायरेक्ट सेलिंग की जो ये है, लोगों में एक जागृति है, वो हमसे कई गुना ज्यादा है। ये एक बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम इस बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करने वाले हैं, ताकि आपका चहेता गंधर्व टाइम्स न्यूज चैनल निरंतर चलता भी रहे और आय का एक जरिया चैनल को और देखने वालों को भी मिलता रहे। जी हाँ, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। जो इसमें शामिल होते हैं, इस अभियान में शामिल होते हैं, उनको एक नए सिस्टम की जानकारी मिलेगी, और मेहनत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, वैसे उनको एक नया अपने ही कदमों पर ठहर कर, अपने ही पैरों पर ठहर कर नया एक इनकम करने का जरिया भी सीख सकते हैं। तो इस बारे में अलग से हम वीडियो बनाते रहेंगे, बिजनेस फ्रॉम होम की जानकारी और ज़्यादा देते रहेंगे। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले बिजनेस वीडियो की। और आज के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।